सुमिन, आज गेट पे इतनी भीड़ क्यों है? क्या कोई आने वाला है? कहीं का प्रेसिडेंट या और कुछ? नहीं जिमिन, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं आने वाला है। वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर मिन, उनका बेटा आने वाला है। उनका एडमिशन यहीं पे हुआ है, तो इसीलिए सारे स्टूडेंट्स उसे देखने के लिए गेट पे खड़े हैं। ओह, तो नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा आने वाला है। जरूर वो एक बैड बॉय ही होगा। मुझे पता है, सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। जिमिन, क्या पता वो अच्छा हो। ओके, वो जैसा भी हो, चलो हम क्लास में चलते हैं। नहीं जिमिन, चलो ना, हम भी चलते हैं उन्हें देखने। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। बट जिमिन प्लीज। ओके ठीक है, चलो। देन फिर ये लोग क्लास में चले जाते हैं। स्टूडेंट, तो आज हमारी क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिन युंगी है, लेकिन आप लोग मुझे सुगा बुला सकते हैं। ओके सुगा, अब तुम अपनी सीट में जाके बैठ सकते हो। बट मैम, कौन सी सीट? ओह एक मिनट। जिमिन स्टैंड अप। यस मैम। जाओ सुगा, तुम जिमिन के बगल में बैठ जाओ। थैंक यू मैम। देन फिर सुगा जाके जिमिन के बगल वाली सीट में बैठ जाता है। हाय बेबी बॉय। व्हाट? क्या कहा तुमने? वो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन। वाओ, तुम्हारा नाम भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। मतलब प्रीटी। बॉम्बास्टिक साइड आई। क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो या फिर मेरे साथ फ्लर्ट करने? दोनों ही। क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड आई। अब मेरा मतलब पढ़ने। हाँ तो फिर तुम लेक्चर पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। ऐसे ही बिकरिंग करते करते इनकी क्लास खत्म हो जाती है। वैसे जिमिन, तुम और सुगा क्लास में ऐसी क्या बातें कर रहे थे? कुछ भी नहीं। प्लीज जिमिन बताना। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं, वो बस बेकार की बातें थी। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम कैंटीन में चलते हैं। ओके। हाँ जिमिन। हाँ तुम यहाँ? हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही बैठा था, तो इसीलिए क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। सुबिन, जिमिन प्लीज बैठने तो ना, वैसे भी हम इसके फ्रेंड बन जाते हैं, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। ओके थैंक यू। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अब हमारे फ्रेंड हो। देन फिर ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं और अपना लंच कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद इनके कॉलेज में भी छुट्टी हो जाती है। बाय जिमिन, कल मिलते हैं। ओके बाय। ओह गॉड, आज कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ मर गए सारे टैक्सी वाले। लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। जाने वाला हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना कि मैं पैदल चल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पैदल ही जा रहा हूँ। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, वैसे भी बहुत धूप पड़ रही है। नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। जिमिन स्टबर्न मत बनो, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं जा सकता हूँ अकेले। जिमिन ओके ठीक है, चलो। देन फिर सुगा जिमिन को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जिमिन, हाँ यार, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे कॉलेज का न्यू फ्रेंड तुम्हें कॉलेज के लिए पिक करने आया है। मेरा न्यू फ्रेंड? हाँ, अब जल्दी से आओ। ओके हियोंग। थोड़ी देर बाद जिमिन भी नीचे चला जाता है। सुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ जिमिन, तुम मुझे देख के खुश नहीं हो क्या? हाँ जिमिन, ऐसे अपने फ्रेंड से कौन बात करता है? सॉरी हूँ। वैसे जिमिन जल्दी चलो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ये क्या बात हुई जिमिन? ये तुम्हें पिकअप करने आए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम खुद चले जाओगे? जाओ इसी के साथ, वैसे भी तुम्हारा न्यू फ्रेंड है, इसे बुरा लग जाएगा। बट क्यों?
हाँ जिमिन प्लीज चलो, हमें लेट हो रहा है। जाओ जिमिन जल्दी। ओके बाय। तुम यहाँ क्यों आए सुगा? ऑफ कोर्स जिमिन, तुम्हें पिक करने के लिए, बट मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। जिमिन अब तुम मेरे न्यू फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ, तुम्हें पिक तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ। और वैसे भी मैंने घर में इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ पे मेरे ह्योंग थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ से जाओ। जिमिन अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं ह्योंग को बुला दूंगा। ओह गॉड, ठीक है चलो। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुगा जिमिन की हर चीज का ख्याल रखता है, उसे कॉलेज के लिए पिकअप करता है, उसे घर ड्रॉप करता है, उसकी बहुत केयर करता है, जिसके लिए दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है और ये दोनों अपनी फीलिंग कन्फेस भी कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जिमिन क्या तुम सुगा को डेट कर रहे हो? हाँ क्यों? देखो जिमिन, मैं तुम्हें सुगा के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। देखो वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय है जो दूसरों की फीलिंग के साथ बस खेलता रहता है। तो प्लीज तुम उसे डेट करना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो हर्ट करे। सेक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। सुगा एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा और केयरिंग पर्सन है, वो कोई प्ले बॉय नहीं हो सकता। और मुझे लगता है मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया इसलिए तुम मुझे और सुगा को अलग करना चाहते हो, यही बात है ना? नहीं जिमिन, देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और प्लीज मेरी बातों को सीरियसली लो, मैं तुम्हें और सुगा को अलग करने की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा, बस मैं सुगा की सच्चाई तुम्हें बता रहा हूँ। अब आगे तुम्हें जो करना है तुम देख सकते हो। इतना कहने के बाद फेलिक्स वहाँ से चला जाता है। क्या फेलिक्स ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुगा एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे कभी नहीं धोखा दे सकता। ऐसा नहीं है, मुझे सुगा पे भरोसा करना चाहिए, ना कि फेलिक्स पे। जिमिन क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं। बट क्यों जिमिन? क्योंकि मुझे शादी से पहले कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। शादी? हाँ, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी क्या? जिमिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ सुगा, तुम ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? सुगा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? जिमिन नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। सुगा तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जिमिन मैंने कहा था, बट मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी भी करूंगा। और तुमने ये कैसे सोच भी लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुमने मुझे देखा है और खुद को, मैं एक नंबर 1 कोरिया के बिजनेसमैन का बेटा हूँ और तुम एक मिडिल क्लास। और रही बात प्यार की, तो सॉरी, उस वक्त मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस मैं तुम्हारे साथ वन नाइट। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? सुगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, मैंने सोचा था तक कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर तुम इतने घटिया किस्म के हो। I hate you सुगा, I hate you so much, I hate you सुगा। तुम अपना चेहरा मुझे कभी भी मत दिखाना। सोच भी लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने मुझे देखा है और खुद को, मैं एक नंबर 1 कोरिया के बिजनेसमैन का बेटा हूँ और तुम एक मिडिल क्लास। और रही बात प्यार की, तो सॉरी, उस वक्त मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस मैं तुम्हारे साथ वन नाइट। क्या हुआ जिमिन, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ जिमिन क्या हुआ? तुम्हें किसने रुलाया जिमिन? तुम बस मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। मुझे सियोल जाना है। क्या? बट अचानक? हाँ मुझे जाना है मेरे मॉम डैड के घर। मुझे उनकी होने का एहसास होता है, उससे मुझे उनकी ज्यादा याद नहीं आएगी, इसलिए मुझे जाना है, मुझे कल ही जाना है। बट तुम्हारी ग्रेजुएशन, मैं वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा, बट मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है प्लीज। ओके ठीक है, हम कल ही जाएंगे।
तुम अपना सामान पैक कर लो। थैंक यू यंग। और अब तुम रोना बंद करो, हम लोग जा रहे हैं ना। ओके यंग। देन फिर ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और सुबह सियल के लिए निकल जाते हैं। सुबह क्या हुआ? तुम मेरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये बताओ, तुमने जिमिन के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? अब इतना इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कैसी हो और जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो जिमिन के साथ किया ही होगा जिससे वो बुसान छोड़ के चला गया। क्या वो ये शहर छोड़ के चला गया? हाँ, और मुझे पता है तुमने कुछ किया होगा जिसके कारण मेरा फ्रेंड मुझे बिना बताए इस शहर को छोड़ के चला गया। आवाज नीचे, मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। और अगर वो भूसान छोड़ के चला भी गया तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और दोबारा से मेरे सामने ऐसे बात करने की कोशिश मत करना। इतना कहने के बाद सुबह वहां से चला जाता है। क्या सच में वो ये शहर छोड़ के चला गया? क्या वो सच में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था? बट मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वो भी मेरे लिए बस एक खिलौना ही था जो कि मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो जहाँ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार 2 साल बीत जाते हैं और सुगा को जिमिन की बहुत याद आने लगती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसने जो भी जिमिन के साथ किया वो बहुत बुरा था। लेकिन अब पछता के का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ सर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना कि मेरे मॉम डैड और मेरा ह्योंग वो इस शहर में आने वाले हैं तुम्हारे ह्योंग और मेरे ह्योंग के रिश्ते की बात करने के लिए। और बहुत दिनों से मैंने उन लोगों को नहीं देखा है और वो लोग आज आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है सर। वैसे वो लोग कब तक आने वाले हैं? मे बी शाम तक आ जाएंगे और फिर कल हम लोग तुम्हारे घर जाएंगे तुम्हारे ह्योंग और मेरे ह्योंग के रिश्ते की बात करने के लिए। क्या हुआ जिमिन, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ह्योंग मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। वैसे भी मेरे मॉम डैड नहीं है इसलिए। कोई नहीं, मैं हूं ना। हाँ, क्या कहा सर आपने? कुछ नहीं, वो हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलो जल्दी। ओके सर। ह्योंग मैं आज बहुत खुश भी हूँ और सैड भी। सैड? बट क्यों? ऑब्वियसली ह्योंग, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए। जिमिन तुम्हें ये सोच भी कैसे लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊंगा। क्या ये आप क्या कह रहे हो ह्योंग? वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। जिमिन ये तुम क्या कह रहे हो? बर्डन? और तुम? इतने दिनों से मैं तुम्हारा केयर करते आ रहा हूँ, मैंने कभी कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो और आज तुम कह रहे हो कि तुम मेरे ऊपर बोझ बन जाओगे। अगर वो तुम्हें नहीं रख सकते तो मैं खुद को एक जॉब करूंगा और तुम्हें रखूंगा, बट तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। ओह ह्योंग, यू आर द बेस्ट। ओह, अब इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है बेबी, वरना मेरा मेकअप उतर जाएगा और वो लोग मुझे ऐसे ही देख के भाग जाएंगे। ह्योंग, आपको लगता है आप इस वर्ल्ड के यानी कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, आप तो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। नामजुन, ये सुगा अब तक क्यों नहीं आया? वो डैड, उसको कुछ काम था इसलिए वो लेट हो गया, बट वो आता ही होगा। ओके ठीक है, मैं डोरबेल रंग करता हूँ, तुम लोग तैयार रहो। अब डैड, इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है? हाँ ओके ओके। मुझे लगता है वो आ गई, मैं अभी जाके डोर ओपन करता हूँ। उसके बाद जिमिन इतना कहने पर के बाद जाके डोर ओपन करता है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अंकल आइए ना अंदर। थैंक यू। देन फिर ये लोग अंदर आते हैं। अंकल आप लोग बैठिए, तब तक मैं ह्योंग को लेके आता हूँ। ओके बेटा। देन फिर जिमिन जाता है और जिन को लेके आ जाता है। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा।
रहे हैं। क्या इसी की शादी मेरे बेटे के साथ होने वाली है? हाँ अंकल, कोई प्रॉब्लम? नहीं, हैंडसम, अति हैंडसम। मैंने नहीं सोचा था कि इतना हैंडसम लड़का मेरा सन इन लॉ होगा। अब मुझे इसे जल्दी से अपना सन इन लॉ बनाना है। मुझे इसी हफ्ते के अंदर इनकी शादी करवानी है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसा लग रहा है कि मेरे ह्यूंग और जिनयोंग की शादी नहीं बल्कि आप ही की और डैड की शादी होने वाली है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी ये मेरी बेटी की शादी है और मेरा सन इन लॉ इतना हैंडसम है तो मैं तो एक्साइटेड होऊंगा ही ना। हाँ हाँ ठीक है। वैसे ये पिल्लू का बच्चा कहाँ रह गया? पिल्लू का बच्चा? हाँ वो मेरा और एक बेटा है, उसी का हम लोग वेट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गया। डैड सुगा, जिमिन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे सुगा, तुम भी इसे जानते हो? हाँ, ये सुगा है जिमिन का कॉलेज का फ्रेंड। मैडमी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला पार्ट जल्दी ही आने वाला है तो थोड़ा वेट करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।